हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आईसीएसई का टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है, ऐसी सीरीज है जहाँ पे हमें अगला टर्म मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पे 5, 15, 45, 135 है। इन सब में अगर देखिए तो पहले टर्म में हमने क्या किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है, इंटू 3 किया है तो हमें 15 मिल गया। इसी तरह 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 3 135। तो ऐसे सीक्वेंस जहाँ पे अगला टर्म हमें मल्टीप्लाई करके या फिर डिवाइड करके मिल रहा है तो हम उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम लोग इसका कंपैरिजन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से करते हैं तो उसमें क्या होता है, अगला टर्म हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस होता है और यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है। तो चलिए इसका भी फॉर्मूला देखते हैं और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाते हैं। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड नेक्स्ट टर्म। एक सीरीज गिवन है 2, 2√2, 4 एंड 4√2। तो क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस नहीं होगा, कॉमन रेशियो होगा। अच्छा, अगर कॉमन डिफरेंस होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेंगे कोई भी, जैसे कि 2√2 और 2 हमने लिया तो ऊपर जो टर्म रहेगा वो आगे वाला टर्म रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में पीछे पहले वाला टर्म। तो कॉमन रेशियो इस तरह से आपका आ जाएगा। और कॉमन रेशियो हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर r से। ठीक है, स्मॉल r से डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को और d से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को जो AP में होता है। तो उन दोनों को आप पैरेलली समझते चलिए तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये r आ गया हमारा √2 और इन्होंने पूछा है कि अगला टर्म भी बताना है। ये 4 टर्म तो गिवन है, 5th टर्म बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉमन रेशियो से अपने लास्ट टर्म। तो ये हमारा 4√2 तक आ चुका था। इसमें अगर हम √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 यानी कि 8। तो अगला टर्म हमारा 8 आ गया। तो इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं जीपी के फॉर्मूलेज की तरफ। पहला फॉर्मूला है जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जो कि है Tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1, जहाँ पे a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म, और r जैसा कि अभी डिस्कस किया था कॉमन रेशियो। ऑलराइट, तो अगर मान लीजिए आपको 7 टर्म चाहिए तो a इंटू आर टू द पावर 7-1, यानी डायरेक्टली आप 6 भी लिख सकते हैं। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ अ सीरीज। एक सीरीज की बने √3, 1/√3, 1/3√3। तो आपको कोई भी टर्म अगर बताना है तो क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। और कॉमन रेशियो क्या होगा, कोई भी हम दो टर्म उठाते हैं यहाँ से, 1/√3 डिवाइडेड बाय √3। पहला वाला टर्म नीचे आ गया और दूसरा वाला ऊपर। तो क्या आ जाएगा, ये 1/3 आपका r आ गया। तो यहाँ आपको 10th टर्म पूछा है सीरीज का, क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 9। ठीक है, a क्या है, √3 और r की वैल्यू क्या है, 1/3 टू द पावर 9। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 10th टर्म का। ठीक है, अब अगर आपसे कोई भी टर्म पूछा जा रहा है पीछे से, यानी एक जीपी गिवन है और आपको पीछे से किसी एक टर्म को बताना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, जैसे कि nth टर्म फ्रॉम एंड, इस तरह में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे L अपॉन आर की पावर n-1। L मतलब लास्ट टर्म और R मतलब कॉमन रेशियो। n तो वो वाला टर्म हो जाएगा, तो n-1 से हमें पीछे से वो वैल्यू मिल जाएगी जो हमें चाहिए। जैसे कि 6 टर्म फ्रॉम एंड हमें चाहिए जीपी की, और ये जीपी गिवन है 3, -6, 12, -24 से लेके लास्ट टर्म गिवन है 1, 2, 2, 8, 8। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 टर्म बताना है पीछे से। तो क्या हो जाएगा, L अपॉन आर की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है इस केस में 6, तो ये 5 हो गया। अब L हमें बताना पड़ेगा क्या होगा, लास्ट टर्म 1, 2, 2, 8, 8। और R मतलब कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कोई भी दो टर्म से हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉमन रेशियो डिवाइड करके, -6 अपॉन 3, यानी -2 आपका कॉमन रेशियो आ रहा है। यानी हर एक टर्म को आप -2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो जीपी फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम -2 की पावर 5 लिख देते हैं। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा 1, 2, 2, 8, 8 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस साइन रहेगा, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32।
तो ये माइनस का 32 हो गया, यानी 12288 अपॉन माइनस 32। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फाइनली आपका आंसर आ रहा है माइनस 384। ये वो टर्म है जो पीछे से 6 टर्म होगा। ऑलराइट, माइनस 384। तो चलिए अब कुछ की कॉन्सेप्ट्स देखते हैं जीपी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ए बी सी आपके जीपी में है, इसका मतलब क्या होगा, ए और बी के बीच में जो कॉमन रेशियो है वही बी और सी के बीच में भी रहेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर हम बी अपॉन ए देखें तो वैल्यू आर आएगी, इसी तरह सी अपॉन बी की वैल्यू भी आर आएगी। तो इस हिसाब से दोनों इक्वल हो गए, यानी बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। तो यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जीपी की। ठीक है, आपका जो बीच वाला टर्म होगा उसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अगल बगल वाले जो दो टर्म है उनके प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स इफ -2/7 एक्स एंड -7/2 आर इन जीपी। तो ये बीच वाला टर्म है हमारा बी, ये ए है और ये सी है। तो क्योंकि ये जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसका मतलब बीच वाला टर्म क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। a इंटू सी का मतलब -2/7 इंटू -7/2, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ रही है 1 के बराबर, और आपको x की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब √1। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +-1। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई +-1। ऑलराइट, तो जीपी से रिलेटेड कुछ और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। जैसे अगर आपको 3 नंबर लेट करना है जीपी में तो उसका एक सेट फॉर्मेट है a अपॉन आर, a एंड ए आर। ऑलराइट, इसी तरह 4 नंबर और 5 नंबर्स का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए इस पे बेस भी कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। हमें बताना है कॉमन रेशियो एंड दीज 3 टर्म्स। ऑलराइट, तो 3 टर्म लेट करने का तरीका क्या है, let the 3 terms be a by r, a and ar। ठीक है, ये 3 टर्म्स है, इनका सम दिया है 39/10 के बराबर। और इनका प्रोडक्ट 1 के बराबर है, यानी a by r इंटू a इंटू ए आर 1 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्यों ये वाला फॉर्मेट चूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में काफी आसानी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे r और r कैंसिल हो रहे हैं, तो a क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 के बराबर और a आ रहा है 1। ऑलराइट, a हमें फर्स्ट टर्म पता चल गया 1 है। अब अगर हम इसमें पुट कर देंगे जो सम वाली इक्वेशन है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/r + 1 प्लस r इज इक्वल टू 39/10, यानी 1/r प्लस r इज इक्वल टू 29/10 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 जब इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 39/10 - 1 29/10 हो जाएगा, यानी 1 + r² डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 29/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 + 10 r² इज इक्वल टू 29r। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10r² - 29r + 10 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है इसको। तो ये हो जाएगा 10r² - 25r - 4r + 10 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन आता होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले दो टर्म्स में r आ रहा है कॉमन और 5, तो अंदर बच रहा है 2r - 5, यहाँ पे 2 कॉमन, 2r - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो टर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, 5r - 2 और 2r - 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक बार r की वैल्यू 2/5 आएगी और दूसरी बार 5/2। तो जब a की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 2/5 है तब हमारी सीरीज कुछ इस तरह से होगी, a/r, a एंड ar थी, तो क्या हो जाएगा 1/2/5, 1 एंड 1 × 2/5।
क्या बन के आ रही, 5/2, 1 एंड 2/5। एक सीरीज तो ये बन गई। अब a की वैल्यू एक बार 1 रहेगी, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 ही आ रही थी, r 2 आ रही वैल्यूज, तो r इज इक्वल टू 5/2 जब लेंगे तब क्या हो जाएगा, a/r, a और ar के फॉर्मेट्स में क्या हो जाएगा, 1/1 एंड 1 इंटू 5/2, यही होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, 2/5, 1 एंड 5/2। तो ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज बन गई। ऑलराइट, तो चलिए फ्रेंड्स जीपी का अगला टाइप देखते हैं। द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16, ये गिवन है, और 7 टर्म गिवन है 128। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। ठीक है, तो फोर्थ टर्म गिवन है 16, यानी कि a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1 गिवन है 16 के बराबर, या डायरेक्टली लिखे तो ar³ इज इक्वल टू 16 गिवन। ऑलराइट, इसी तरह 7 टर्म 128 है, यानी कि ar की पावर 6 128 है। हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बताना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारी जो इक्वेशन 2 है और ये 1 है, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, a और a कैंसिल हो रहा है, r³ नीचे है और ऊपर r की पावर 6 है, तो क्या हो जाएगा, r की पावर 3, ऊपर ये 3 जाएगा तो 6 माइनस 3 3 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 16 8 128 होता है। तो r की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 8 यानी कि 2 के बराबर। अब आपकी r की वैल्यू आ चुकी है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में r की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि हमसे फर्स्ट टर्म भी पूछा है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो a इंटू r³ का मतलब 2 का क्यूब यानी कि 8 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से a की वैल्यू भी 2 आ गई, यानी a भी 2 है और r की वैल्यू भी 2 है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी पे डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।